जिसके होठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं खुद ही अपना वंशज हूँ, खुद ही अपना वारस हूँ। बाधाओं का मुझे डर नहीं, मैं मेहनत से बना एक पारस हूँ, मेहनत से बना एक पारस हूँ। देवादिदेव महादेव के अनेक नामों में से एक नाम केदारेश्वर नाम के इस मैदान में, इस मंच पे आसीन मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सम्मानित सभी गणमान्य व्यक्तियों, ज्येष्ठ व कनिष्ठ आगंतुक व मेरे सहपाठियों, आप सभी को मैं विद्या जो केजीबीवी कपकोट टाई 4 की छात्रा है तथा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कपकोट में पढ़ती हूँ की ओर से आप सभी को आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। महोदय, आजादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल वन सन 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान कालीन भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करा देना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे तो रंग दे बसंती के एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे में आने वाला वो 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश बलिदान मांगता था क्योंकि यह उस दौर के देशभक्त की कसौटी होती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग की सिंदूर भी गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला पूरी जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा साहब, मेरे तो घर की ही रोटियां चली गई वाले हालात पैदा होने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और पत्र लिखकर ये कहती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में वही सच्चा देशभक्त है जो पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ अपना काम ईमानदारी से कहे। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, और मैं ये भी नहीं मानती कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति। यदि आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर चलने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छाव में तिरंगे झंडे बेच रहा होता है, क्या उसकी देशभक्ति होती है? नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देखने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान व मरने के बाद किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चे बड़ी देशभक्ति है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारतवासियों, मैं फहराने की बजाय को अपने में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं।
नई सरकार मेरी है, नए रब मेरा है। नई सरकार मेरी है, नए रब मेरा है। नई बड़ा सा नाम मेरा है। मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। महोदय, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। महोदय, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। धधक धधक धक्केगा आपके अग्नि का अंगारा है। क्या कभी सिंहों का देश चूहों से हारा है? भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। 65% युवाओं की ताकत है। कोई आंख उठाकर देख ले किसकी भला हिमाकत है। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और हम सब यहाँ रहने वाले भारतीय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।